हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं नेशनल पॉलिसीज का इंट्रोडक्शन, नेशनल पॉलिसीज का प्रिंसिपल और प्रोग्राम। नेशनल पॉलिसीज में कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं, व्हाट आर द प्रोग्राम्स कम्स अंडर दी नेशनल पॉलिसीज। तो ये सब क्या है हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का हमारा ये क्लास है नेशनल लेजिस्लेशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर। तो बच्चों के कल्याण के लिए कौन कौन से नेशनल लेजिस्लेशन है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर हम क्या देखते हैं, नेशनल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? तो नेशनल लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब हो जाता है लॉ या एक्ट। कोई नियम होता है या कोई एक्ट होता है, कोई कार्य होता है, वर्क होता है, कोई एक्ट होता है, उदाहरण होती है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इट का मतलब क्या हो जाता है? इट का मतलब सिंपली होता है कि नेशनल लेजिस्लेशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इट का मतलब यहाँ पर नेशनल लेजिस्लेशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर मीन्स सच लॉ एंड एक्ट्स थ्रू विच वी कैन प्रोवाइड केयर, प्रोटेक्शन, वेलफेयर, रिहेबिलिटेशन टू द चिल्ड्रन। तो क्या है इसका मतलब कि नेशनल लेजिस्लेशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर का मतलब होता है कि ऐसे लॉ को सर्च करना, ऐसे एक्ट को सर्च करना थ्रू विच जिसके द्वारा वी कैन प्रोवाइड, जिसके द्वारा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, वेलफेयर प्रोवाइड कर सकते हैं और रिहैबिलिटेशन टू द चिल्ड्रन, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को। हम देखते हैं देयर आर सम नेशनल लेजिस्लेशन, यहाँ पर कुछ नेशनल लेजिस्लेशन हैं। फर्स्ट लेजिस्लेशन हमारा क्या है? फर्स्ट लेजिस्लेशन हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ये कब आया? 1929 में, 1929 ईस्वी में आया। तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये नेम से ही पता चल रहा है कि पहले क्या होता था। पहले होता था कि बच्चों का जो 16 साल से 18 साल से पहले ही बच्चों का विवाह करा दिया जाता था, मैरिज करा दिया जाता था, बाल विवाह करा दिया जाता था। इसको प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लाया गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? चिल्ड्रंस एक्ट 1960। चिल्ड्रंस एक्ट 1960 ईस्वी में आया। चिल्ड्रंस एक्ट में क्या क्या आते हैं? चिल्ड्रंस एक्ट में आते हैं कि डिजीज को प्रिवेंट करना, हेल्थ को प्रमोट करना, कंप्लीटली क्या है, हेल्थ एजुकेशन बच्चों को देना और रिस्क फैक्टर से क्या है, प्रिवेंट करना। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाते हैं? चिल्ड्रंस एक्ट में आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या? रिहैबिलिटेशन एक्ट 1973। तो रिहैबिलिटेशन एक्ट, रिहैबिलिटेशन ये वर्ड बार बार आता है। अभी तक हमने जितने भी क्लासेस लिए हैं ये रिहैबिलिटेशन वर्ड बार बार आता है, यहाँ पर भी ऊपर भी आया है। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब सिंपली आप समझ लीजिए, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है हेल्पिंग प्रोसेस होता है। हेल्पिंग प्रोसेस होता है ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे बच्चे जो क्या हो जाते हैं कि डिसेबल होते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं। उनको डेली एक्टिविटीज कराने के लिए हम जो हेल्पिंग प्रोसेस देते हैं, जो हेल्प करते हैं, वो क्या हो जाता है? रिहैबिलिटेशन होता है। तो रिहैबिलिटेशन एक्ट के थ्रू डिसेबल चाइल्ड को क्या किया जाता है? रिहैबिलिटेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? चाइल्ड एब्यूज एंड ट्रीटमेंट एक्ट 1974। ये क्या है? चाइल्ड एब्यूज एंड ट्रीटमेंट एक्ट जो है 1974 ईस्वी में आया है। एब्यूज का मतलब हो जाता है मिस ट्रीटमेंट या मिसबिहेव। मिस ट्रीटमेंट या मिसबिहेव होता है, ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल और सेकंड हमारा क्या है? सेक्सुअल है। तो फिजिकल में क्या हो जाता है कि फिजिकली हम मिसबिहेव बच्चों के साथ जैसे करते हैं, जैसे क्या है, बच्चों को हम पीटते हैं, बच्चों को मारते हैं, ये क्या है? फिजिकली एब्यूज है। और सेक्सुअली एब्यूज क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट, बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं तो सेक्सुअली एब्यूज हो जाता है। तो ये चाइल्ड एब्यूज अंतर दिया जाएगा, फिजिकली एंड सेक्सुअली एब्यूज आ जाएगा और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट 1975, 1975 ईस्वी में आया। तो क्या, जितने भी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं इन सभी को क्या किया जाता है? एजुकेट किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। अब हमारा नेक्स्ट हमें क्या है? पेरेंटल किडनैपिंग प्रिवेंशन एक्ट 1980। तो पेरेंटल किडनैपिंग प्रिवेंशन एक्ट, इस
एक्ट के थ्रू क्या है कि पेरेंटल मतलब माता पिता, पेरेंट्स हो गए। किडनैपिंग, किडनैपिंग का मतलब ये नहीं है कि हम पेरेंट्स का किडनैपिंग को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि पेरेंटल किडनैपिंग प्रिवेंशन एक्ट का मतलब ये हो गया कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को वन स्टेट टू अदर स्टेट या वन कंट्री टू अनदर कंट्री लेकर जाते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको कोर्ट के थ्रू, एक लॉ के थ्रू उनको क्या हो जाता है कि उनको एक एक्सेप्टेंस देना पड़ता है, एक स्वीकृति देना पड़ता है कि हम अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं। तो उसी मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि हम अब अदर कंट्री में अपने बच्चे को लेकर जाएं और फिर हम उसको बेच दें या उनको हम किल कर दें, तो ऐसा नहीं है। कानून के थ्रू क्या हो जाएगा, ये कानूनन अपराध है। तो ये क्या हो जाएगा कि उनको हम बच्चे को क्या है कि हम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ले जाने के लिए क्या हो जाता है, हमको कानून से, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, और उन परमिशन के अकॉर्डिंग हम बच्चे को ले जा सकते हैं और सुरक्षित हम उनको रिटर्न लाते हैं। तो ये क्या होता है, पेरेंटल किडनैपिंग प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू ये होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। ये क्या, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है। इस एक्ट के थ्रू क्या हो जाता है कि कोई भी बच्चा 16 साल से कम उम्र का है, वो कोई अपराध करता है, तो उसको जो भी पनिशमेंट दिया जाता है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू दिया जाता है। 1986 में आया था। और फिर नेक्स्ट लास्ट हमारा है कि द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। इसमें बताया जा रहा है कि बच्चों से जो लेबरिंग कराया जाता है, जो मेहनत मजदूरी कराया जाता है, तो उनको क्या किया जाता है, इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, उनको प्रिवेंट किया जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि क्या है कि जो बच्चे होते हैं, जैसे कि उनको वो शिक्षा ना दिया जाता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल में क्या हो जाता है कि 14 साल तक के बच्चों को क्या है, फ्री एजुकेशन देने का अधिकार है और उनको लेने का अधिकार है। ये है उनके राइट्स में आते हैं। तो यदि उसको या बच्चों को बताया जा रहा, बच्चों को यदि हम 14 साल तक हम फ्री एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, उनसे मेहनत मजदूरी करा रहे हैं, तो वो अपराध की कैटेगरी में आएगा, वो चाइल्ड लेबर एक्ट के कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, नेशनल लेजिस्लेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सभी को किसी भी तरह का रिगार्डिंग टॉपिक, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। और आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।